हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है और वो आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, देन ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे और ओरेकल मैसेज भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग और देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, चाहे इन कम्युनिकेशन हो चाहे आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, जो भी पर्सन है आपके दिल में दिमाग में आप जानना चाहते हो वो क्या सोचता है आपके बारे में, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। लेट्स बिगिन। 10 of swords, 9 of wands, 5 of wands। राइट नाउ तो कुछ अच्छा नहीं सोच रहा। मुझे लगता है कि राइट नाउ जो भी एक पर्सन है उसको लग रहा है कि शायद जो कनेक्शन है आप दोनों का वो ख़त्म हो चुका है। और या तो इसी ने ख़त्म किया है या फिर आपके एंड से ख़त्म हुआ है। लेकिन जो भी है राइट नाउ इस इंसान को कोई अच्छी फीलिंग डेफिनेटली आपको सोचकर नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे शायद ये आपसे एक्सपेक्टेशन लगा रहा था कि आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। शायद ये चाह रहा था कि आप चीज़ों को बेटर वे में डील करोगे। हो सकता है कि आपके भी जहन में यही चीज़ हो सकता है कि आपने ही कनेक्शन को थोड़ा टाइम के लिए जो है वो आपने आपको पुल अवे किया हो। कुछ ऐसा है जो कि इस कनेक्शन में इस इंसान को बॉदर कर रहा है। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल की जो अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करें तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इसको लग रहा है कि कनेक्शन शायद इट्स ओवर। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहा है आपका। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि कनेक्शन रिवाइव होगा, क्योंकि इसको राइट नाउ कनेक्शन के ख़त्म होने पे या बातचीत ख़त्म होने पे या फिर फाइट होने पे, आर्ग्यूमेंट होने पे अफसोस है। शायद पहले ऐसी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब नहीं करती होगी, लेकिन राइट नाउ इसकी एनर्जीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेस ले रहा है इस सिचुएशन को लेकर। जो भी आप दोनों के दरमियान में चल रहा है उस चीज़ को लेकर इसके जहन में, इसके दिल में स्ट्रेस ऐड हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सोच रहा है चीज़ों को और मे बी रिग्रेट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि इसे बॉदर कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस्ड है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द एम्प्रेस, 7 of Pentacles, जस्टिस। एक चीज़ तो इसको फील हो रही है सबसे ज़्यादा, वो ये कि जस्टिस नहीं कर पाया आपके साथ। कहीं ना कहीं इसको पता है कि आप इसको जितना प्यार करते हो उतना कोई और नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एडअप होके इसको स्ट्रेस दे रही हैं राइट नाउ, कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चीज़ें आज ऐसी हैं। या आप दोनों के दरम्यान में जो चीज़ें ख़राब हुई हुई इसलिए ख़राब हुई हैं क्योंकि राइट नाउ इस कनेक्शन में वो चीज़ें कर नहीं पाया जो इसको करनी चाहिए थी। या जैसे अगर हम बात करें कि शायद जितना एफर्ट ये डाल सकता था कनेक्शन के अंदर, ही या शी कुडंट डू दैट। क्यों नहीं किया? वो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता था, कहीं ना कहीं वो खुद की चूज़ की हुई एक चीज़ थी। एक चोजन वे ऑफ डीलिंग विद दिस कनेक्शन था। ऐसा नहीं था कि एक कह सकते हैं कि सेल्फ इम्पोजली आप अपने आप के ऊपर कहो कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन को इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस तरह की एनर्जी की वजह से नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि उसने आपको लूज़ कर दिया है। कहीं ना कहीं उसके दिल में फियर है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है कि शायद अब वो आप जैसा पर्सन जो कि इसको इतना प्यार करता था या करता है, शायद अब चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान में रिवाइव नहीं होंगी। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन को ना, लेकिन उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बढ़ रहा है। ओके, जो भी आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी आप दोनों के दरमियान में जो भी जिसकी वजह से भी इशू क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि कनेक्शन स्पीडीली आगे बढ़े और आपके पर्सन के एंड से वो चीज़ें नहीं हुई और इसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्रिएशन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई
और उसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के दरमियान में ख़राब हो गई फिर से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों चाहते सेम चीज़ हो, लेकिन आपका पर्सन के एंड से वो एक 100% की डेडिकेशन जो है वो मिसिंग है। सोचते तो वो आपके बारे में उतना ही है जितना आप सोचते हो, लेकिन उनको जो डिसीजंस लेने हैं लव लाइफ को लेके, कहीं ना कहीं उनके एंड से जो डिले है वो डेफिनेटली कनेक्शन को ख़राब कर रहा है। और ये चीज़ ऐसी है जो कि आपको इतनी इरिटेट कर रही है कि आप भी इस सिचुएशन से तंग आ चुके हुए हो। डील करके यही सिचुएशन ओवर एंड ओवर अगेन आप तंग आ चुके हो। आपका पर्सन, अगर हम उसकी बात करें, तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। उसको इतना पता है कि उसके एंड से जस्टिस नहीं किया जा रहा कनेक्शन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको है कि शायद आप उसका और इंतज़ार करो, शायद आप उसका और इंतज़ार करो, जिसकी वजह से आप वो इंतज़ार वाली चीज़ करके थक चुके हो। और मुझे लग रहा है इसीलिए कनेक्शन में जो है आप लोगों की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी आप लोगों के इश्यूज चल रहे हैं वो उसी की वजह से है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बेसिकली इसको सब पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरफ जा रहा है कनेक्शन, किस तरफ नहीं जा रहा, सारा कुछ इस इंसान को पता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो और आपका पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है। इसको पता है कि जितना ज़्यादा आप लोग टाइम स्पेंड करते हो उतना ज़्यादा अटैचमेंट इस इंसान के लिए जो है वो आपको लेकर जो है वो बढ़ती है। लेकिन फिर भी ये पर्सन कनेक्शन को लेकर सीरियस कोई डिसीजन लेना नहीं चाह रहा। और आप जो है वो वेट करके इस कनेक्शन को लेकर थक चुके हो। तो आपका दिल करता है कि बेसिकली या तो ये है कनेक्शन या नहीं है। यू वांट क्लैरिटी। जहाँ पे इस पर्सन की बात हम करें तो ये वहीं का वहीं स्टक है जहाँ पे शायद डे वन से ये आपके साथ था। तो कहीं भी मुझे इस कनेक्शन में कुछ इट्स मोर लाइक कि ये पर्सन रेडी नहीं है कनेक्शन के अंदर अपना 100% डेडिकेशन देने के लिए। सोचता वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आप सोचते हो, उसको भी उतना ही अच्छा लगता है आपका कनेक्शन जितना आपको अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है कनेक्शन में गिव इन करने की, तो वो ये नहीं कर रहा। लेट्स फाइंड आउट इफ वी कैन फाइंड द रीज़न। क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये गिव इन नहीं कर पाता? क्या चीज़ इसको रोकती है इस कनेक्शन में गिव इन करने से? कर देगा बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द, मे बी मैक्सिमम इन अ वीक टाइम। ये बहुत जल्द कनेक्शन में गिव इन करने वाला है, बहुत जल्द। आई कैन नॉट इवन गिव यू द टाइम फ्रेम। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज ही कर दे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक टाइम मुझे लगता है कि गिव इन कर देगा। जो भी रीज़न, जो भी सिचुएशन चल रही है राइट नाउ कनेक्शन के अंदर, आपका दिल कर रहा है कि आप बढ़ो अपनी लाइफ में आगे। पर्सन जो है वो खुश था आपके साथ, वो खुश है आपके साथ, लेकिन वो कहना नहीं चाहता या वो डिसीजन नहीं लेना चाह रहा जिसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ फॉर एवर किस्म के एक दूसरे के साथ हो गए, जहाँ पे आपको भी सेटिस्फैक्शन है, उसको भी सेटिस्फैक्शन है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ट्रिगर कर रहा है इसके अंदर कुछ चेंज, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इस इंसान की तरफ से आपको जो आप चाहते हो वो देने के लिए रेडी हो जाएगा और गिव इन करेगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपसे। माई फैमिली नोज अबाउट अस। हो सकता है ये अपनी फैमिली को आपके बारे में बता रहा हो या बता चुका हो। और डू यू लव मी द वे आई डू। कहीं ना कहीं इसको तो खैर पता है कि आप इसको प्यार करते हो, लेकिन शायद ये आपसे कहना चाह रहा है कि आप इसका प्यार अंडरस्टैंड कर पाते हो जैसे ये कर पाता है आपका प्यार। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिकली इस इंसान का प्यार इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। मुझे नहीं समझ आता कि क्या चीज़ इसको रोकती आई है कमिटमेंट देने से। लेकिन आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक, जहाँ जब से आपने स्टार्ट किया वहाँ से लेकर अब तक कुछ ऐसा एज सच बदला नहीं होगा। द ओनली थिंग जो बदलेगी अभी वो ये होगा कि अब ये ऑन एंड ऑफ जो है अगर आपका रहा है कनेक्शन, और वो इसीलिए क्योंकि आपका पर्सन शायद गिवन नहीं करता था हमेशा आप लोगों का इन्हीं रीजंस की वजह से कि कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ा, सिचुएशन आगे क्यों नहीं बढ़ी, ब्रेकअप हुए होंगे। और अब मुझे लग रहा है कि वो जो चीज़ जो इसको रोक रही थी अब वो नहीं रोकेगी, और विद इन 1 वीक टाइम आपको इस इंसान के साथ वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ये चीज़ हो जाए जो आप डिज़ायर करते हो। और लेट्स सी, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम बैक। आई कैन कम बैक टू यू। सो इसको और टाइम चाहिए ताकि ये आपके पास वापस आ सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमेशा से यही कहता आया है आपको कि मुझे और टाइम चाहिए, मुझे और टाइम चाहिए। अब
वो टाइम जो इसने लेना था वो ले चुका है और अब ये बहुत जल्द आपकी तरफ आएगा. लेट्स टेक मोर कार्ड्स. हो सकता है इसने यही आपको कहा और आपने सोचा हो कि फाइन ठीक है आप अपना टाइम लो, मैं तो चला या मैं तो चली. आई डोंट नो इफ़ आई कुड मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इसे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन लव लाइफ को लेके और है, इसका वे ऑफ डीलिंग विद इट इज़ समथिंग डिफरेंट. तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि शायद ही आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतर ना पाए कभी. आई कांट वर्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू. ये अपनी फीलिंग्स जो है वो आपकी जो आपके लिए दिल से ये फील करते हैं वो आपको कह नहीं सकते या कह नहीं पाते. कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इट्स हार्ड कि वो एक्सप्रेस कर सकें अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए. लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए. कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं एडिक्शंस जो हैं वो ज़रूर अफेक्ट करती हैं. एडिक्शन टू नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, एडिक्शन टू ईच अदर भी हो सकता है, एडिक्शन टू एक चीज़ अगर एडिक्शन आप दोनों को एक दूसरे की हो जाए तो दैट विल अफेक्ट द कनेक्शन द राइट वे. लेकिन अगर आप दोनों को एक दूसरे की एडिक्शन नहीं होती और आपको सिर्फ एक पर्सन की एडिक्शन है देन कनेक्शन जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा. बट अगर दोनों को एडिक्शन हो जाए एक दूसरे की तो दैट विल बी लाइक अ मैजिकल थिंग इन दिस कनेक्शन. एक और कार्ड लेते हैं. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन का पास्ट कुछ ऐसा रहा हो जहाँ पे चाहे वो आपके साथ है या फिर किसी और के साथ जिसकी वजह से इसके दिल में थोड़े फियर्स हैं कनेक्शंस को लेके या कमिटमेंट्स को लेके. लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जैसा हमने पहले कार्ड पुल आउट किया तो उसके अकॉर्डिंगली लगता है कि चीज़ें अब आपकी लव लाइफ में फाइनली जो है वो राइट डायरेक्शन में जाने वाली हैं आपके पर्सन के साथ. सो विद इन 1 वीक टाइम मुझे लगता है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो या चाहते हो इस इंसान से वो आपको मिलने वाला है. जो चीज़ इसको रोक रही थी वो अब नहीं रोकेगी और कनेक्शन आप लोगों का आगे बढ़ेगा. विद इन 1 वीक टाइम मुझे लगता है कि जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको मिल जाएगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर. बाय बाय.